आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो बजट 2023 आज ही अनाउंस हुआ है, तो उसमें जो टैक्स रेट्स हैं, टैक्स स्लैब हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अपनी 7 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स पे कर सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ? तो आइए हम एग्जाम्पल से समझेंगे और इस वीडियो के देखने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप खुद बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका टैक्स 7 लाख या 7.5 लाख रुपए तक कैसे बच सकता है, भले ही आपको कॉमर्स का ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले असेसमेंट ईयर 22-23 यानी पिछला 2022 का बजट आया था वो स्लैब रेट, और अभी जो 2023 का बजट आया है वो स्लैब रेट। इन दोनों स्लैब रेट के अंदर क्या डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर देखिए, एक 2022 में जो बजट आया था, एक अभी 2023 में जो बजट आया है, इनकी स्लैब रेट में परिवर्तन है। पहले इसे समझना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा आपको बहुत आसानी से कि कैसे आप 7 या 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स पे कर पाएंगे। तो पहले क्या था कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, है ना, 60 ईयर से क्या हो बिलो, मैं अभी एग्जांपल में ये ले रहा हूँ, ऐसा इंडियन, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा व्यक्ति जिसकी 60 साल से उम्र कम है, ठीक है, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, वैसे है सबके लिए, लेकिन मैंने स्लैब रेट वो ली है। तो उसमें क्या था कि अप टू, पहले 2022 के अंदर अप टू 250, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए तक हो तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ज़ीरो। लेकिन अगर किसी की इनकम 5 से 2.5 हो, यानी कि 250 से 2,50,000 से 5 लाख तक हो, यानी कि नेक्स्ट 250, तो उसको टैक्स कितना देना पड़ता था, 5%। और अगर किसी की इनकम 5 से 10 हो, है ना, 5 to 10 हो, तो उसको फिर इस इनकम पे टैक्स देना पड़ता था 20%। डायरेक्ट कितना देना पड़ता था, 20%। और अगर किसी पर्सन की इनकम अबाव 10 लाख से भी ज़्यादा हो तो उसको कितना टैक्स देना पड़ता था, 30%। यानी कि 2.5 लाख अगर किसी की इनकम है 2,50,000, तो पहले टैक्स नहीं देना पड़ता था। 2 से 50 यानी कि अगले 250 पर 5%, 5 से 10 अगले 5 पर 20%, और 10 लाख से जितनी भी ज़्यादा अगर उसकी इनकम है तो 30%। ये स्लैब अप्लाई होता था इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसकी इनकम पर। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, पहले तो इस स्लैब को ही चेंज कर दिया, अब क्या कर दिया है, अप टू ₹3 लाख यानी कि 3 लाख रुपए तक तो इन्होंने कर दिया निल, कोई टैक्स नहीं देना। पहले 2.5 था तो यहाँ 3 लाख रुपए तक निल किया। अब कंफ्यूजन ये आता है कि यहाँ 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगता नहीं था, अभी 3 लाख तक नहीं लगेगा, ये 7 लाख वाली बात क्या है, 7 लाख तक टैक्स कैसे नहीं लगेगा, आइए समझते हैं, ठीक है। तो 3 लाख तक तो इन्होंने जीरो कर दिया, और नेक्स्ट 3 to 6 यानी कि अगले 3 लाख पर इन्होंने कर दिया 5% टैक्स की रेट को, और नेक्स्ट 6 to 9 यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पर इन्होंने कर दिया 10%, और नेक्स्ट 6 to 9, नेक्स्ट 9 to 12 यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पर इन्होंने कर दिया 15%। और अगर किसी पर्सन की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है ना, 12 to 15, 12 से 15, नेक्स्ट 3 लाख पर इन्होंने कर दिया इस टैक्स रेट को 20%। और अगर किसी पर्सन की इनकम अबाव 15 लाख है तो फिर कर दिया 30%। तो इस तरीके से चेंजेस हुए हैं स्लैब के अंदर, आपको साफ साफ देखे जा रहे हैं, ठीक है। पहले 10 से ऊपर होते 30% लगता था, अब है ना, देखो अलग अलग है, 15 भी लगेगा, 20 भी लगेगा, हाँ 15 से ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। हाँ, अब आइए हम समझते हैं कि वो क्या है जो जिसकी बात कर रहे हैं हर कोई कि 7 लाख रुपए तक भैया अब टैक्स नहीं देना है, तो वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रिबेट है, एक सेक्शन है 87A, उस सेक्शन का नाम क्या है, 87A, सेक्शन नंबर, इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है 87A। इसके अंदर पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएगी, रिबेट। रिबेट मतलब छूट। ये सेक्शन क्या है
ये रिबेट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन पहले 2022 में क्या था, पहले इस बजट से पिछले वाले बजट के अंदर, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिया का रहने वाला है, कोई व्यक्ति है और उसकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख हो, तो उसको टैक्स के अंदर रिबेट दी जाएगी कितनी? 12,500 रुपए की। अभी क्या किया है, इसी रिबेट को, इसी सेक्शन के अंदर जो ये रिबेट है, इसी रिबेट को 2023 के अंदर अभी जो बजट आया है उसमें कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रहने वाला है और उसकी टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख है, कितनी है? 7 लाख रुपए, तो उसको यहां पर टैक्स रिबेट मिल जाएगी कितनी, वो मैं बता देता हूं आपको, वो मिल जाएगी 25,000 रुपए। अब ये कैसे आई मैं बताता हूं, कैलकुलेट करके बताता हूं आपको, ठीक है? समझना, एग्जाम्पल से समझाते हैं, दोनों लेंगे, पहले 22-23 का ले लेते हैं, फिर ये लेते हैं। पहले पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक है मिस्टर एक्स, समझना, ठीक है? ये मिस्टर एक्स, इसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम इसकी मान लेते हैं 5 लाख रुपए तक है, ठीक है? मैं 5 लाख लेके चलता हूं ताकि पता चल जाए कैसे टैक्स बचेगा। अब इस पे स्लैब कौन सा लगेगा? ये वाला स्लैब लगेगा। कौन सा स्लैब लगेगा? ये वाला स्लैब लगाएंगे। 250 तक नील, 250 से 5 तक कितना है? 5%, और है ही हमारे इसकी इनकम तो 5 लाख तक ही है, तो यहां तक ही अप्लाई हो जाएगा। तो 250 तक तो इसका हो जाएगा नील। जब हम इसकी टैक्स स्लैब लगाएंगे तो इसकी इनकम कितनी है? 5 लाख, ये ध्यान रखना। तो 250 तक तो कोई टैक्स नहीं, नील। लेकिन 250 से 5 तक यानी कि नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट 250 तक कितना हो जाएगा? 5% टैक्स लगेगा। वो कितना होता है? 12,500 रुपए, ठीक है? तो ये कितनी हो गई टोटल इनकम? देखो 5 लाख हो गई ना। हाँ, 250 तक 0 और नेक्स्ट 2.5 पर कितना है? 5%, और 5 लाख ही है तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। अगर 8-10 लाख होती तो आगे बढ़ते, ठीक है? तो अब यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टैक्स कितना हो रहा है? टोटल टैक्स हो रहा है 12,500। अब इसमें से लैक्स हो जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो रिबेट कितना है? देखो 5 लाख तक इनकम है, हाँ भाई है, इंडियन इंडिविजुअल है, मान लेते हैं इंडिया का रहने वाला इंडिविजुअल है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा छूट कितनी मिलेगी? 12,500, और टैक्स बन भी कितना है? 12,500। यानी कि जो स्लैब रेट है उस हिसाब से 12,500 का टैक्स बनता है अगर किसी की इनकम हो 5 लाख रुपए, ठीक है? और उतनी ही छूट मिल जाएगी कहां? रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 12,500, तो उसका टैक्स क्या हो गया? 0। ओके, अब आते हैं हम यहां पर 7 लाख वाले में क्या है। मान लेते हैं यही मिस्टर एक्स है और 2023 के अंदर इस मिस्टर एक्स की इनकम जो है वो बढ़ करके टोटल इनकम मान लेते हैं इसकी हो गई, टोटल इनकम हो गई इसकी 7 लाख, ठीक है? मैं 750 वाला भी बताऊंगा अभी, ठीक है? 7 लाख हो गई। अब यहां पर हम टैक्स स्लैब लगाते हैं। अब इस पे टैक्स स्लैब कौन सा लगेगा? बाय डिफॉल्ट है, ये लगा सकते हैं, अगर चाहे तो पुराना भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये है। अगर आप चाहो तो इसको यूज भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है? हम मान लेते हैं नया वाला ले लेते हैं। इसमें क्या है? इसकी इनकम कितनी है? 7 लाख रुपए, और इसमें अप टू 3 लाख तक क्या है? नील। तो मैं देखो यहां करता हूं, अप टू 3 लाख तक नील, ठीक है? अप टू 3 लाख नील, अप टू 3 लाख नील। नेक्स्ट 3 से 6 कितना है? 5%, तो यानी कि नेक्स्ट 3 to 6 यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पर कितना है? 5%, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 15,000। ओके, ठीक। और ये कितने हो गए? 3 और 3 6, लेकिन इसकी इनकम कितनी है? 7 है, तो 1 लाख और बच गया। हाँ, तो 6 से जो अगला 9 होता है, 6 to 9, ये देखो 3 लाख तक 0, और नेक्स्ट 3 to 6 यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पर 5% लगा दिया। अब नेक्स्ट 6 से 9 यानी नेक्स्ट 3 लाख पर कितना है? 10%, लेकिन हमारा तो नेक्स्ट 6 से आगे एक ही और है, 7 ही है, तो 1 लाख और आ गया, उस पर कितना लगेगा? 10%, तो यहां पर आ गया 10%, कितना हो गया? 10,000। अब टोटल इसकी टैक्स लायबिलिटी देखो, टोटल टैक्स कितना हो गया? ये हो गया 25, और यहां पर क्या मिल रहा है? लेस रिबेट
अंडर सेक्शन 87A और रिबेट कितनी है 7 लाख तक, 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। और टोटल टैक्स रिबेट कितनी बताई मैंने 25,000, वो ऐसे ही कैलकुलेट हुई है कि 7 लाख तक इनको पता है कि 25,000 ही टैक्स बनेगा, वो माफ कर दो। मतलब टैक्स कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन मतलब स्लैब के हिसाब से तो 25,000 का टैक्स हो रहा है, लेकिन एक अलग से डिडक्शन दे दी और इस डिडक्शन के हिसाब से 25,000 तक तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो ये हो गया 0। अब जो मैं बात कर रहा था 7.5 वाली, वो क्या है वो भी बता देता हूं। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, कोई पर्सन है और उसकी सैलरी कितनी है 750, तो वो 0 टैक्स पे करेगा। बाकी सब तो 7 लाख तक क्या करेंगे 0 टैक्स पे, लेकिन सैलरी वाले को 7.5 तक 0 टैक्स पे करना है। कैसे, मान लेते हैं किसी बंदे की टोटल सैलरी है 7.5 लाख रुपए, इसमें सबसे पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरी में मिलती है वो कितनी मिलती है 50,000, तो 50,000 पहले लेस हो जाएंगे। अब कितने बच गए 7 लाख। अब 7 लाख पे ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 25,000। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा कितना आएगा 25,000 टैक्स आएगा। 7 लाख पे अभी कैलकुलेट कर देगा और 25,000 की क्या है रिबेट, तो उसका टैक्स कितना हो गया 0। लेकिन ऐसा सैलरीड पर्सन के साथ में होगा। तो ये थोड़े बहुत चेंज है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है और सैलरीड पर्सन है, किसी की सैलरी है तो 7.5 तक टैक्स 0 देगा। वो कैसे, एक्चुअल में टैक्स तो लग रहा है, स्लैब रेट तो लग रही है, स्लैब रेट के हिसाब से 25,000 का टैक्स बन रहा है, बट जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A के अंदर, उसके अंतर्गत जो भी 7 लाख तक टैक्स बन रहा है उसको माफ कर दिया गया है, उसकी छूट दे दी गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इधर उधर बहुत कुछ सुना होगा 7 लाख तक 0, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है और यहाँ से सॉल्व हो गया है तो बढ़िया, वेरी गुड। नया चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नया चैनल नहीं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।